Hello bachcho, let's see this question. Stability of ions of germanium, tin and lead will be in the order. Option A, germanium 2 positive less than tin plus 2 less than lead plus 2. Option B, germanium plus 4 greater than tin plus 4 greater than lead plus 4. Option C, tin plus 4 greater than tin plus 2. And option D, lead plus 2 greater than lead plus 4. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। और जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट मेरा इस क्वेश्चन में यूटिलाइज होने वाला है दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? ड्यू टू द ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ सबशेल्स। डी और एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर हमारे एनएस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी बॉन्डिंग। और जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये हमें देखने को मिलता है इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज पी ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग होती है जिसमें बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी एंड एफ सबशेल ऑफ के इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर जाती है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम, टिन और लेड की, तो दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हुए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ ग्रुप 14 में कार्बन आता है, कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। सिमिलरली सिलिकॉन आएगा जो कि क्या फॉर्म करेगा? 3s2 3p2। फिर हमारे पास जर्मेनियम देखने को मिलेगा जो कि करेगा 4s2 4p2। जर्मेनियम के बाद फिर टिन हमें देखने को मिलेगा 5s2 5p2। एंड देन एंड में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? लेड आ जाएगा लास्ट ग्रुप एलिमेंट, दैट इज 6s2 6p2। तो सिलिकॉन भी फेवरेबल क्या बनाता है? +4 बनाता है। फिर जर्मेनियम भी प्रेफरेबली क्या बनाता है? +4 बनाएगा। टिन भी हमारे पास क्या करता है? +2 फॉर्म करेगा और लेड में प्रेफरेबली +2। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या कर रही है? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम ऑर्डर देखते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो +2 आयन में जर्मेनियम का +2 फॉर्म लेस स्टेबल होगी, टिन का +2 ज्यादा स्टेबल होगा और लेड का +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम +4 की स्टेबिलिटी देखेंगे तो +4 की स्टेबिलिटी अबव द ग्रुप, टॉप ऑफ द ग्रुप ज्यादा होगी। यानी +4 में हमारे पास किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जर्मेनियम की आयन की ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू टिन, एज कंपेयर टू लेड। तो हमारा बी भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिन के बारे में अगर बात करेंगे तो टिन +4 +2 में क्या प्रेफरेबली शो करता है? टिन जो होता है वो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +2 शो करेगा या +4 शो करेगा? क्योंकि हमारा टिन जो आता है वो जनरली कैसे ग्रुप में आ रहा है? डाउन द ग्रुप आ रहा है। तो डाउन द ग्रुप में हमने देखा था +4 की स्टेबिलिटी क्या करती है? कम हो जाती है। लेकिन टिन के केस में क्या होगा? +4 +2 में टिन +4 डोमिनेट करेगा। लेड के केस में, क्योंकि लेड सबसे लास्ट एलिमेंट है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा। लेड के केस में +2 की स्टेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन +4। सो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।